पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आरबीआई ने पेटीएम की बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। नए ट्रांजैक्शंस और डिपॉजिट्स पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और साथ ही आरबीआई ने नियम का उल्लंघन इसका कारण बताया है। पेटीएम ऐप और बैंक अलग अलग यूनिट्स हैं। खाता धारकों का पैसा सुरक्षित है, उनका जो पैसा है वो उन्हें मिल जाएगा। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऐसे में पेटीएम पेमेंट्स का जो बैंक है उसका लाइसेंस रद्द किया गया है, जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन या डिपॉजिट ना हो। पेटीएम पेमेंट्स बैंक कैसे पैसा लौटाने वाला है आपको ये भी बता देते हैं। तो वहीं देखिए, एक तरफ जहां खाता धारकों को पैसे की वापसी का आश्वासन दिया जा रहा है कि जो पैसा उस बैंक में है वो सेफ है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जल्द ही रिफंड की प्रक्रिया की जानकारी सभी के सामने आ जाएगी। जिस तरह से रिफंड होगा इसकी पूरी प्रोसेस बता दी जाएगी। ग्राहकों की जमा राशि लौटा दी जाएगी। किसी के भी जो पैसे हैं वो असुरक्षित नहीं है, सभी का अमाउंट सेफ है। जल्द ही जानकारी शेयर की जाएगी कि किस तरह से जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उसका पैसा आप तक पहुंच जाएगा। जल्द ही ये डिटेल्स आ जाएंगी। पेटीएम ने खाता धारकों के पैसे वापसी का आश्वासन दिया है और यह आदेश आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं कि अब कोई भी यहां ट्रांजैक्शन या डिपॉजिट नहीं होगा। तो वहीं आरबीआई ने लाइसेंस रद्द क्यों किया है आपको ये भी बता देते हैं। बैंकिंग के संचालन में खामियां मुख्य वजह रही है। जिस तरह से बैंकिंग सिस्टम को ऑपरेट किया जा रहा था उसमें कई सारी खामियां उजागर हुई। खाता धारकों के हितों पर चिंता जताई है। जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनका पैसा जो इन बैंक में है वो सेफ नहीं था। नियमों के पालन में भी कमी बताई गई है। नियमों का ठीक तरह से पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस लाइसेंस को रद्द किया गया है। 2022 और 2024 में पहले भी सख्ती दिखाई गई थी, लेकिन इसके बाद अब 2026 में ये बड़ा फैसला लिया गया। पेटीएम की फास्टैग सेवाएं जो है वो भी इसके जरिए प्रभावित होने वाली हैं। नियमों का उल्लंघन करने की वजह से ये लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया गया है आरबीआई की तरफ से, लेकिन इसके चलते नए ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे। डिपॉजिट्स पर भी रोक लगा दी गई है। आरबीआई ने लाइसेंस रद्द करने के ये कारण बताए हैं कि नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था और इसी वजह से पेटीएम चलाने वालों को खास ध्यान देने की जरूरत है। पेटीएम और पेटीएम पेमेंट्स बैंक में क्या अंतर है आपको ये भी बता देते हैं। पेटीएम और पेटीएम बैंक दो अलग अलग इकाइयां हैं, यानी कि दोनों ही अलग अलग यूनिट्स हैं। ऐसे में पेटीएम के जरिए यूपीआई से पेमेंट होता है। आरबीआई ने केवल बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, यानी कि जो पेटीएम ऐप है वो चलता रहेगा, उसके जरिए पेमेंट भी होगा, यूपीआई चलेगा, लेकिन पेटीएम का जो बैंक है उसको बंद किया जा रहा है। पेटीएम ऐप पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। रंजना दुबे हमारे साथ भोपाल से जुड़ गई हैं। खोमन साहू रायपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख दिल्ली का करते हैं। अमृत, आरबीआई ने कई सारी वजह बताते हुए पेटीएम का जो बैंक है उसको लाइसेंस को बंद कर दिया है। इससे आम जनता पर सीधे तौर पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इसके पहले शुरुआती बातों को समझ लेते हैं। 2022 में भी पेटीएम को लेकर के आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की थी और उन्हें चेतावनी दी थी। खासतौर पे उन्होंने ये भी कहा था कि आप नए ग्राहकों को भी नहीं जोड़ेंगे। तब ये पेटीएम की तरफ से एक हलफनामा दिया गया था और ये कहा गया था कि हम अपनी स्थितियों में सुधार कर रहे हैं और जो शर्तें हैं जो बैंक खोलने से पहले लागू किए गए थे उनको हम पूरा चरणबद्ध तरीके से करेंगे। लेकिन लगातार कई सारे मौके देखे गए जब आरबीआई ने देखा कि उन शर्तों का पालन नहीं हो रहा है। इसके बाद जो है सख्त कदम आरबीआई की तरफ से उठाए गए हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि क्या ग्राहकों के पैसे सुरक्षित हैं या फिर कोई आने वाले दिनों में बड़ा बवाल होने वाला है। तो दरअसल आरबीआई ने इसको लेकर भी एक क्लैरिटी दी है कि पेटीएम के पास जो भुगतान करने के लिए पैसे हैं वो पर्याप्त हैं। ऐसे में जो ग्राहक हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पैसे सुरक्षित हैं और पेटीएम के पास उतना पैसा है कि वो अपने ग्राहकों को पैसे वापस कर सके। अब इस प्रक्रिया में अगला चरण यह है कि आरबीआई हाईकोर्ट में जाएगा और इसमें एक मामला दायर करेगा और वहां से डिग्री लेने के बाद यह बैंक जैसे यूपीआई की है वो चलती रहेंगी। पेटीएम को खासतौर पे जो है पहले भी हिदायत दी गई थी, जब लेकिन शर्तें पूरी नहीं हुई तो आरबीआई के पास ये अधिकार है, इख्तियार है कि वो इस तरह की कार्रवाई अमल में लाए। और जो आरबीआई के प्रावधान है, जो सेक्शंस हैं, उनके तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। और साथ ही साथ अब यह मामला जो है अब एक तरह से कहा जाए कि डब्बे में बंद होने जा रहा है। लेकिन जो लोगों के पैसे हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे बैंक बंद हुए और उसमें ये देखा गया था कि लोगों के पैसे जो है वो दांव पे लग गए थे। लेकिन चूंकि यह ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है, इसकी शाखाएं नहीं होती हैं, लेकिन जो पैसे रखे गए हैं उसके पहले से ही बॉन्ड जो है वो आरबीआई के पास सुरक्षित पड़े हुए हैं, जिसके कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
बिल्कुल, जो पेटीएम बैंक है उसको लेकर के फिलहाल लाइसेंस को कैंसिल किया जा रहा है। रंजना हमारी सहयोगी भोपाल से जुड़ी हुई हैं। रंजना, ये भी कहा जा रहा है कि जो फास्टैग है उसकी भी सेवाओं पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ने वाला है, वो कैसे होगा? देखिए अंशिका, बैंकिंग सिस्टम पर इसका जो सीधा असर है वो पड़ेगा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यूपीआई जो करते हैं पेटीएम से वो अभी जारी रहेगा। अगर कोई क्यूआर कोड स्कैन करता है तो उसमें किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एक और बात जो कस्टमर्स हैं उनको जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर उन्होंने इस बैंकिंग के माध्यम से ट्रांजेक्शन किया है और अपना उसमें पैसा जमा करके रखा है तो उसको लेकर भी किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका पैसा सुरक्षित है और जल्द से जल्द सभी जो ग्राहक हैं उनको उनका जो पैसा है वो वापस कर दिया जाएगा। लेकिन इसको लेकर पहले से नियम जारी किया गया था अंशिका 2022 में, जिसमें पेटीएम का जो बैंक है उसमें नए ग्राहकों को यानी नए कस्टमर्स को ना जोड़ने को लेकर आदेश जारी किए गए थे। लेकिन जो लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, युवा हैं, उन्हीं से बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेट बैंकिंग यूथ यूज़ करते हैं, तो इससे इन पर कितना असर पड़ेगा। देखिए यूपीआई तो चलेगा पेटीएम में, लेकिन जो बैंकिंग है उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो आप लोग भी ट्रांजेक्शन क्या बैंकिंग के माध्यम से करते थे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, और इससे आप लोग कितना कुछ इफेक्ट आप पे पड़ेगा? यस मैम, थोड़ा तो इफेक्ट पड़ेगा। एटलीस्ट आरबीआई को या पेटीएम को पहले से इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि बैंक बंद हो रही है, क्योंकि लोगों के फंड्स उसमें पड़े हुए हैं। अब वो सेफ तो हैं, बट वो कब तक रिलीज़ होंगे और क्या होगा वो अभी तक बताया नहीं है। इसको लेकर थोड़ा सा टेंशन होगा कि अमाउंट थोड़ा सही टाइम पर मिल जाए। अब वो देखते हैं कब तक पेटीएम या आरबीआई की तरफ से आएगा। बाकी बहुत सारे लोगों को दिक्कत इसमें भी होगी कि जो उनके फंड्स थे, जिनके इमरजेंसी फंड, सेविंग्स भी होती हैं कुछ लोगों की, जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, उनकी सेविंग्स भी रखी हुई है, अब उनको कभी भी यूज़ पड़ सकता है। 2022 से तो खैर कहा गया था कि कोई नए कस्टमर्स ना जोड़ें, तो उसी समय थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए था लोगों को, या फिर लोगों को नहीं लगा कि इसका लाइसेंस। बट मैम, एज पेटीएम बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। आप देखोगे हॉकर्स भी यूज़ करते हैं, जो अपने फ्रूट्स वाले होते हैं, वेंडर्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं। उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है उस बारे में, तो एटलीस्ट उनको डिटेल्स देने के लिए ऐसा क्यूआर लगाने तो आते हैं बहुत लोग, बट उनको इतनी नॉलेज नहीं होती कि क्या हो गया है, तो इनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। आप कितना मतलब आपको क्या लग रहा है इससे कितना एक आप और संग संग जितने भी यूथ है या फिर जो नई पीढ़ी है जो नेट बैंकिंग को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है, बड़ा अमाउंट ट्रांजेक्शन करना हो या सेविंग्स करनी हो तो इसी ऐप के ज़रिए या फिर ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए सेव करते हैं, उससे आप कितना प्रभावित होंगे? आपके दोस्त हैं वो सब कितना? देखिए मैम, इम्पैक्ट तो सब पे ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोगों को पहले से ही पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो उसके लिए जो लोकल वेंडर्स हैं और जो लोकल पब्लिक्स है उनको एक अवेयरनेस मिल जाती, तो वो पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं। जी बिल्कुल। शिका कि भले ही इसमें ट्रांजैक्शन भले ही जो अमाउंट है वो कहीं नहीं जा रहा है, वो ग्राहकों को वापस मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डर टेंशन ज़रूर लोगों के मन में है कि कब तक आएगा, कितना समय लगेगा, कहीं उनका जो अमाउंट है वो फंस ना जाए। तो इसको लेकर ज़रूर थोड़ा सा लोगों के मन में, जो खासकर यूथ है, उनके मन में डर बना हुआ है कि अगर पहले से ये बता दिया जाता तो जो लोग अपना फंड रंजना, जिस तरह से लोग ये कह रहे हैं कि पहले से इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी ताकि लोग अचानक से परेशान नहीं होते। खोमन हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़े हुए हैं। खोमन, जो लोग लगातार पेटीएम बैंक का ही इस्तेमाल कर रहे थे, जिस अकाउंट में उनका पैसा था, क्या उसे किसी और बैंक से लिंक किया जा सकता है या फिर अब डायरेक्ट पेमेंट में दिक्कत आएगी? देखिए अंशिका, ये तो जो है टेक्निकल मामला है, लेकिन जो लोग क्या सोच रहे हैं, जो बैंक बंद हुआ है उसको लेकर मैं लोगों से बातचीत कर लेता हूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा पेटीएम यूज़ करते। पेटीएम बैंक जो है वो बंद कर दिया गया, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आप लोगों को कितना दिक्कत होगा इससे? देखिए, अभी पेटीएम निरस्त करने से, उनके लाइसेंस निरस्त करने से ये इशू है कि हम सभी लोग, भारत सरकार में जितने भी लोग, मतलब भारत के जितने भी लोग हैं, लगभग आजकल सोशल मीडिया में और मोबाइल के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग कर रहे हैं। और पेटीएम से शुरुआत हुई है, सबकी आदत लगी है, और पेटीएम से जब चालू हुई है पेमेंट करने पे, हम कहीं भी जा रहे हैं आजकल हम कैश लेके नहीं चल रहे हैं, खाली हाथ चल रहे हैं मोबाइल के भरोसे, और पेमेंट जब करने जा रहे हैं तो पेमेंट नहीं हो पा रही। इस कंडीशन में ये है कि या तो हमको भटकना पड़ेगा और या तो हमको खाली हाथ वापस आना पड़ेगा, क्योंकि पेटीएम एक अनिवार्य हो गया है। और सोशल बैंकिंग नेटवर्क ऐसा है मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से कि हर प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं हमको एक सेकंड में, एक क्लिक में हो रही थी, परंतु आज दिक्कतें होनी चालू होगी कि मार्केट जा रहे हैं और वापस आना पड़ रहा है। तो जो लाइसेंस रद्द किया गया है और जिस तरीके से अविश्वास कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, कैसे इससे कब तक इसको, जो रिजर्व बैंक है वो ये कह रहा है कि जो पैसे हैं पेटीएम बैंक में वो वापस कर दिए जाएंगे?
अब देखिए ये समझ में नहीं आ रहा है कि कब करेंगे इनका, लेकिन परंतु ऐसा स्थिति है कि अभी तो पेटीएम बैंक बंद किए गए हैं। आने वाले समय हो सकता है फिर ऐसे में विश्वसनीयता नहीं हुई तो फिर फ़ोन पे, भीम पे और बहुत सारे पे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन हैं, वो भी धीरे धीरे भारत सरकार बंद कर देगी। ऐसे मुझे उम्मीद लगती है। फिर अगर मैं चाहता हूँ कि पूरे सारे जितने भी बैंकिंग सेक्टर, मोबाइल बैंकिंग सेंटर है, उसको भारत सरकार जल्द से जल्द और आरबीआई के माध्यम से आपको नहीं लगता कि आप लोग तो डेली रूटीन में यूज़ करते रहते हैं और जो बैंक है वो उस पर पैसा जमा होता है, तो जो बंद किया गया उसके पहले ग्राहकों को बता देना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल अनिवार्य रूप से सूचना जरूरी है। किसी भी प्रकार की चीज़ें को अगर हम मूलभूत सुविधाओं को हम बंद कर रहे हैं तो उसके लिए सूचना पहले जरूरी होनी चाहिए। जैसे कि हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं 3-4 सालों से, अचानक हमको पता चला कि हमारे अकाउंट में पेमेंट नहीं हुआ। हम घर के अपने जियो वाईफाई को रिचार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, पेमेंट हो नहीं है 3-4 दिन से, हम उसी ट्राई कर रहे हैं। बैंक ने तो बंद कर दिया है, आप आगे क्या, अब क्या करेंगे? अब तो बैंक तो बंद हो गया है, कब तक कैसे पैसा किल कैसे करेंगे? अब देखिए क्या है, जो अकाउंट में हमारा पैसा फंसा है तो फंसा हुआ है, वापस कब तक आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन हमको अब मजबूरन दूसरे किसी और प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपने सुना अंशिका, लोग थोड़े से डरे हुए हैं, कह रहे हैं कि जो बैंक बंद हुआ है उससे पैसे तो फंस गए, अब दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा डर का माहौल तो है जरूर। बिल्कुल, लोगों में ये एक टेंशन बन गई है कि अब किस तरह से अगर उनका पैसा जो है वो बैंक में फंस गया या नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आरबीआई ने आश्वस्त भी किया है कि सभी का पैसा सुरक्षित है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।